हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। होपफुली आप ठीक होंगे। आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक रिएक्शंस, सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस, नियरली 105 रिएक्शंस थी वो। ठीक है, आपको क्या करना है, बस उसको प्रिंट आउट निकाल के रटना है और हमारे विज्ञान जेई चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को लाइक करना है। और इसी तरह अपनी जेई की प्रिपरेशन को बहुत जोरों शोरों से करना है। तो उसी की तरह मैं एक बार और आपके लिए ले आया हूं ऑर्गेनिक के, किसके, ऑर्गेनिक के जो होते हैं टेस्टेस, जो टेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो टेस्ट लेके आ गया हूँ। पिछले वाले में मैंने आपको हिंसबर्ग टेस्ट बताया था, वो अमीन के लिए था। मैंने ल्यूकास टेस्ट आपको बताया, विक्टर मेयर टेस्ट बताया, मैंने कार्बिलमिन टेस्ट बताया, आयोडोफॉर्म टेस्ट बताया, और उसके अलावा NaHSO3 टेस्ट बताया मैंने आपको। ठीक है, इतने सारे टेस्ट बताए। तो उसी के साथ साथ ये भी कुछ ऑर्गेनिक के गिने चुने टेस्ट हैं, वो POC में आते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये इसका नाम दे दिया जाता है बस क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस सारे टॉपिक्स को शायद से आपने अपनी 11th की टेक्स्ट बुक में पाया होगा। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो सबसे पहले क्या आता है कि पहला अगर मेथड हम देखें तो हमको कार्बन के परसेंटेज काउंट करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ कंपाउंड है हम लोग उस कंपाउंड का 1 ग्राम ले लेंगे। जो भी सैंपल कंपाउंड है उसका 1 ग्राम लेने के बाद उसको CuO यानी क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे। तो जो हीट करने के बाद CO2 इवॉल्व हो रही है उसको KOH में से पास कर देंगे, KOH एक्वस KOH में से पास कर देंगे। तो आपको अगर पता हो तो CO2 का जो नेचर होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, और ये KOH जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके एक वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बना देंगे, वो डिसॉल्व हो जाएगा KOH एक्वस KOH के अंदर। उससे हम लोग पता लगा सकते हैं सॉल्ट से कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। दूसरा हमने क्या किया कि अगर हमको H2O मिल रहा है, अगर हम 1 ग्राम कंपाउंड को CuO के साथ हीट करने के बाद हमको H2O मिल रहा है, तो हमको अब ये पता लगाना है कि हमको H2O मिल रहा है, अगर उस कंपाउंड से H2O हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले एक कॉपर सल्फेट डालेंगे। क्या डालेंगे? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अगर आपको पता हो तो कॉपर सल्फेट .5H2O का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, नेवी ब्लू कलर का। बट एनहाइड्रस जो CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट, उसका कलर होता है व्हाइट। वो व्हाइट क्रिस्टल्स में प्रेजेंट रहता है। जब हम वो एनहाइड्रस CuSO4 डालेंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो अगर हमें ब्लू कलरेशन दिखने लगता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर H2O प्रेजेंट है। अगर उसकी जगह हम दूसरा देखें, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं, क्या डालते हैं, CaCl2 डालते हैं, और व्हाइट PPT या व्हाइट अवशेष हमको टेस्ट ट्यूब में नीचे मिल रहा है, तो इससे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि वहां पे H2O प्रेजेंट है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने लग जाएगा। ठीक है, तीसरा आता है, और कई बार ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये डाइलिक्विसेंट की तरह भी काम करता है, क्योंकि CaCl2 डॉट 2H2O के फॉर्म में रहता है। CaCl2 डॉट 2H2O, अगर यहाँ पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है तो CaCl2 डॉट 2H2O बनता है। अपन यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस लेंगे, यहाँ पे कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस लेंगे, बट एक्चुअल में कैसे रहता है, डॉट 5H2O। अंडरस्टैंड, जिसमें 5H2O में से डायरेक्टली आपको और इंफॉर्मेशन दे दूं, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O के अंदर आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। कॉपर के चारों तरफ कॉपर के चारों तरफ चार वाटर मोलिकुलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और उसके ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर होता है कॉपर सल्फेट -2 आयन डॉट 2H2O। ठीक है, तो आपको इसमें ये देखो कि H2O के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी है, सल्फेट में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, और कॉपर और वाटर के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और आयनिक स्फीयर और SO4-2 के बीच में आयनिक बॉन्ड भी हो रहा है। तो आप देख लो कि इसके अंदर कितने सारे अलग अलग टाइप के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इनऑर्गेनिक में भी कि कॉपर सल्फेट में इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड या टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दी कॉपर सल्फेट हाइड्रेट मॉलिक्यूल। ओके दोस्तों, तीसरे नंबर पे अपन आते हैं ड्यूमास मेथड। ये अक्सर पूछ लिया जाता है जेई के पेपर में। ठीक है, अच्छी रिएक्शन है, याद करना है। क्या होता है, जो ऊपर अपने को कंपाउंड या सैंपल दे रखा था उसी की तरह हम भी इस मेथड में भी 1 ग्राम कंपाउंड लेंगे, उसको CuO के
उपस्थिति में हीट करेंगे तो उसके साथ अगर CO2, H2O, O2, N2 जो भी निकल रही है ना, सारी गैसें निकलने दो। सबसे पहले अपन उसको KOH में से पास कर देंगे। अगर KOH में से पास कर दिया तो जितनी भी CO2 होगी ना वो KOH में निकल जाएगी। बाकी क्या बचेगा? वाटर, ऑक्सीजन और N2 गैस। फिर अपन ये वाटर जो गैस है, वाटर वेपर है, इसको भी अपन कॉपर सल्फेट में से पास कर लेंगे तो वाटर भी इस मिक्सचर से गायब हो जाएगा। तो हमको हमारे पास जो वॉल्यूम बचेगा उस वॉल्यूम के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस होगी। अब ऑक्सीजन को पायरोगैलॉल, क्या पायरोगैलॉल से पास करेंगे इस कंपाउंड से तो ऑक्सीजन भी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो पीछे वॉल्यूम बचेगा उसमें केवल और केवल नाइट्रोजन होगी। तो इससे हमें जो है CO2, H2O, O2, N2 चारों के वॉल्यूम एक साथ और पता लग जाएंगे। इसके साथ इसके भाई एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं यूडियोमेट्री। क्या? यूडियोमेट्री। जब मैं आपको स्टोइचियोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि यूडियोमेट्री क्या होता है। यूडियोमेट्री में बेसिकली क्या होता है, कोई भी कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं। अगर आपने जो है कौन सा मैं बोलूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एक ग्लास की ट्यूब लेते हैं, दोनों तरफ से सील्ड। इस यूडियोमेट्री में भी दोनों तरफ से सील्ड ग्लास की ट्यूब लेते हैं, बीच में इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोड के बीच में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को सस्पेंड कराते हैं और उनको स्पार्क देते हैं, और जलाते हैं। उस जलाने के बाद, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के बाद जो उसके साथ जो गैसेस बनती है उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसी ड्यूमास मेथड की तरह यूडियोमेट्री से भी जो है वॉल्यूम की कैलकुलेशन से पता लगाया जाता है कि कौन सी गैस कितने वॉल्यूम में है। यूडियोमेट्री मैं आपको फिजिकल में पढ़ाऊंगा, वो यूडियोमेट्री इसका कोई पार्ट नहीं है। यूडियोमेट्री के ऊपर जो है न्यूमेरिकल बनता है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल बनता है। एडवांस में अगर ये न्यूमेरिकल बैठ जाता है ना यूडियोमेट्री का तो सवाल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पर मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको श्योरली वो सवाल सही करवा के बताऊंगा। चौथा मेथड की अपन बात करते हैं, जेलडाल मेथड। भाई साहब ये जेलडाल मेथड ऐसा है, जेलडाल नहीं जलाद मेथड है। जलाद मेथड इसलिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये मेथड तुमको याद नहीं हुआ, अगर ये मेथड तुमको अपने जेई मेंस के एडवांस के पेपर में याद नहीं हुआ तो 110% ये आपके उस 4 नंबर को, आपके उस क्वेश्चन को गलत करवाएगा, आपके क्वेश्चन को मारेगा और किसका काम करेगा? जलाद का काम करेगा। तो कैसे याद करना है? जेलडाल मेथड या फिर जलाद मेथड। जेलडाल मेथड बेसिकली किसके लिए होता है? नाइट्रोजन के परसेंटेज के काउंट करने के लिए या पता लगाने के लिए कि इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है कि नहीं है, ठीक है। ड्यूमास मेथड भी बेसिकली नाइट्रोजन, मेनली नाइट्रोजन के लिए ही होता है ड्यूमास मेथड। अगर इन तीनों को कर दिया अपन ने, बाहर कर दिया और अपने पास वॉल्यूम 0 आ गया, क्या आ गया? वॉल्यूम 0 ml टेस्ट ट्यूब का गैस का, तो अपने को ये पता चल जाएगा कि गिवन कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। बट अगर वॉल्यूम 0.1 ml भी आ गया ना तो पता चल जाएगा कि उस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट था और बहुत कम क्वांटिटी में नाइट्रोजन प्रेजेंट था। ओके, अपन अब बात करते जेलडाल मेथड, जलाद मेथड के ऊपर। इसमें क्या होता है, हर अपनी रीत निभाते आ रहे हैं अपन। जो भी गिवन सैंपल है उसका 1 ग्राम लेते हैं, क्या? 1 चुटकी सिंदूर की तुम क्या कीमत जानो रमेश बाबू की, उसी की तरह ये भी है कि 1 ग्राम कंपाउंड की तुम क्या कीमत जानो जेलडाल बाबू। तो क्या लेंगे अपन? 1 ग्राम कंपाउंड ले लिया अपन ने ऑर्गेनिक, फिर इसको H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो अपने को मिलता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन हमने कराई NaOH के साथ में तो हमें मिलता है अमोनिया। अब अमोनिया का हम कराते हैं टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कराते हैं अमोनिया का और उससे हम लोग नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं। क्या? वापस मैं रिपीट करता हूं, 1 ग्राम कंपाउंड लिया, H2SO4 की रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड के साथ, अपने को मिला अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन अपन ने NaOH से कराई, अपने को मिला NH3। NH3 का टाइट्रेशन कराया और वॉल्यूमेट्रिक, उससे हमको मिल गया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ जेलडाल मेथड। व्हाट ड्रॉबैक्स ऑफ जेलडाल मेथड क्या है? पहला कि ये जो RNO2 है, RNO2 कंपाउंड है, उसके साथ जब H2SO4 रिएक्ट करता है तब कोई अमोनिया गैस रिलीज नहीं होता है, बल्कि RNO2 खुद गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये RNO2 जेलडाल टेस्ट नहीं देता है। दूसरा RN2,
Rn2 जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, तब गर्म होने पे या उसके साथ रिएक्ट करने पे वो सीधी N2 गैस, नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो इससे हमको कोई टेस्ट नहीं मिलता है, कोई हम टाइट्रेशन नहीं कर पाएंगे। हमको टाइट्रेशन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास NH3 गैस होगी। ये आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। आपको ये कंपाउंड रटने हैं, कौन सा, एक RNO2, एक Rn2 और तीसरा जब आपको ये कंपाउंड दिखे, ये कंपाउंड आपको रटना है। अगर कोई किसी रिंग के अंदर का नाइट्रोजन है, किसी रिंग के अंदर का नाइट्रोजन है, रिंग के अंदर का नाइट्रोजन कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे पिरीडीन हो गया, पिरीडीन कभी भी आपका टेस्ट नहीं देगा जलडाल मेथड का, जलडाल टेस्ट कभी नहीं देगा, क्योंकि ये रिंग के अंदर का नाइट्रोजन है और इसको तोड़ना, इसको बाहर लाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये लोग टेस्ट नहीं देंगे। ओके, तो ये 3 कंपाउंड है, आपको रटने हैं किसी भी सूरत में, और पूछ लिए जाते हैं कब 4 नंबर फ्री के तुमको मिल जाए, कोई भरोसा नहीं है, तो रट लो, ठीक है। 5वां आता है सीरियस मेथड। सीरियस मेथड है बेसिकली सीरियस होने के लिए, मजाक कर रहा हूं, सीरियस होने के लिए नहीं, कैरियस मेथड है। कैरियस मेथड होता है हेलोजन को ढूंढने के लिए, किसी कंपाउंड के अंदर हेलोजन है कि नहीं है, वो सीरियस मेथड से, कैरियस मेथड जो भी तुम बुला रहे हो उसको, उस मेथड से पाया जाता है। क्या है, अगर मैंने एक ग्राम कंपाउंड लिया, मानो मेरा कंपाउंड RCl है, क्या है, RCl है, RCl या CH3Cl, मैंने 1 ग्राम उसका कंपाउंड कर लिया, CH3Cl है, तो मैंने CH3Cl की रिएक्शन करा दी AgNO3 के साथ। किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो मेरे को मिलता है CH3NO2, CH3NO2 मिलता है, और साथ में AgCl यानी AgX की येलो व्हाइट पीपीटी, लाइट पेल येलो पीपीटी मिलती है। और जैसी पीपीटी मिले तुम समझ जाना Ag के साथ में अगर तुमने AgNO3 डाला और पीपीटी मिल रही है, तो 110% मेरे भाइयों और बहनों वो हेलोजन होगा। जो है, तुमको मैं पीपीटी का कलर बता देता हूं, ठीक है। जो क्लोरीन की पीपीटी होगी उसका कलर होगा येलो कलर, येलो कलर। ओके, तभी सोडियम लैंप होते हैं, सोडियम उसमें, ठीक है, उसमें येलो कलर इसी कारण आता है कि कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं क्या, इसके क्लोराइड के। दूसरा होता है कौन सा, ब्रोमीन। ब्रोमीन का कलर होता है डार्क रेड या फिर रेडिश, ब्राउनिश रेडिश कलर, ठीक है। फिर आता है आयोडीन। आयोडीन का कलर होता है वायलेट या फिर ब्लू कलर का होता है। ओके, 6ठे नंबर पे आता है सल्फर का टेस्ट। सल्फर के टेस्ट में क्या किया, वही हमने 1 ग्राम कंपाउंड लिया, उसकी रिएक्शन HNO3 के साथ कराई, HNO3 के साथ करा दी। अगर हमको H2SO4 मिल रहा है, अपने को नहीं पता H2SO4 मिल रहा है, अपने को कोई एक टेस्ट ट्यूब के अंदर HNO3 डालने के बाद अपने को कोई कंपाउंड मिला, उस कंपाउंड के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, BaCl2, बेरियम क्लोराइड डाल दिया। अगर अब, और बेरियम क्लोराइड डालने के बाद अपने को अगर व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, तो 110% वो बेरियम सल्फेट की पीपीटी, और उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है। और बेरियम सल्फेट के मास या फिर परसेंटेज से हम लोग सल्फर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। 7वां मेथड है फोस्फोरस के लिए या फॉस्फोरस के लिए। ओके, इसमें क्या करेंगे, भाई 1 ग्राम कंपाउंड लिया, HNO3 यानी HNO3 के साथ रिएक्शन कराई। HNO3 के साथ रिएक्शन करवाने के बाद यदि हमको HPO3, H3PO4 मिलता है, जैसे H2SO4 मिला सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे अगर हमको H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, क्या मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड, और अमोनियम मोलिब्डेट नहीं डल रहा है, अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट डल रहा है, और हमको कोई पीपीटी मिल रहा है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर फोस्फोरस प्रेजेंट है। और इस वो जो सॉल्ट हमारे पास प्रेजेंट मिल रहा है हमको, उससे हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कितना है। ओके, समझे। ये सारी बातें मैं आप लोगों को वापस सॉल्ट एनालिसिस जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारी रिएक्शन एक बार वापस आएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वालिटेटिव एंड टेस्ट या क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। पहला इसमें लेसाने टेस्ट या फिर लसन टेस्ट, तुम भी इसको बच्चों बोल सकते हो, ठीक है। या फिर इसका एक नाम है सोडियम एक्सट्रैक्ट, या तीसरा नाम है एलिमेंटल एनालिसिस। बेसिकली क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक इनसॉल्युबल वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, उसको किसी तरह सॉल्ट बनाते हैं, वाटर में सॉल्युबल कराते हैं, ठीक है। बस इसका प्रिंसिपल यही है, क्या है, वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड है, उसका सॉल्ट बनाओ, वाटर में
डालो तो उससे पता चल जाएगा। वाटर में अगर कोई कंपाउंड अपने पास है ना, तो वाटर से उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी निकालना बहुत आसान है। ओके, ये मत बोल देना कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उठा के डाल दो, सालो मारूंगा तुमको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं। अपन देखो जैसे ये इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड वाटर इनसॉल्युबल होता है। ओके, वाटर इनसॉल्युबल होता है तो अपन क्या कहते हैं कि सोडियम मेटल ले लिया अपन ने, सोडियम मेटल ले लिया और सोडियम मेटल को हीट कर दिया, तो क्या होगा कि सोडियम मेटल Na+An और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। वो इलेक्ट्रॉन जब इस इथाइल क्लोराइड से जाके रिएक्ट करता है तो कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग कर देता है। अपन हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई वैलेंसी खाली, अगर हमको कोई वैलेंसी नहीं दिख रही है तो उस जगह हाइड्रोजन होगा। ओके, अगर कोई वैलेंसी नहीं दिखा रहे हैं तो उस जगह हाइड्रोजन होगा ही होगा। तो अपन ने क्या किया, अपने को एक कार्बन मिला, एक क्लोराइड मिला, फिर अपन ने जब यहाँ पे सोडियम डाला ही था तो ये NaCl फॉर्म करके ये वाटर सोल्यूबल सॉल्ट बन गया। बना कि नहीं बना आप खुद बोलो। NaCl वाटर सोल्यूबल होता है। यहाँ पे अपन ने लिया थायोल ले लिया, इथाइल थायोल, क्योंकि यहाँ पे SH है। अपन ने फिर वही इसको हीट किया तो हमको कार्बन और सल्फाइड आयन मिला। सल्फाइड आयन की रिएक्शन वापस मैंने सोडियम से कराई तो सोडियम सल्फाइड मिल गया, ये भी वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, कंपाउंड अपन ने यहाँ क्या लिया, इसको बोलते हैं इथाइलेमीन। इथाइलेमीन में क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की रिएक्शन, इस कार्बन और नाइट्रोजन अब रिएक्ट करके साइनाइड आयन बनाएंगे। कौन सा आयन बनाएंगे, साइनाइड आयन। अब ये सोडियम साइनाइड बन जाएगा, ये भी वाटर सोल्यूबल। बट देयर इज अ वेरी बिग बट। यहाँ पे आता है हाइड्रेजिन और हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रेजिन को आप गर्म करोगे तो सीधी N2 गैस निकल जाएगी, और हाइड्रोक्सिल अमीन को भी आप गर्म करोगे तो भी N2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो आप इन कंपाउंड पे सीधे लेसाने टेस्ट यूज नहीं कर सकते हो। क्या आप सीधे लेसाने टेस्ट यूज नहीं कर सकते हो, बट फिर से बट के अंदर बट है। ओके, बट यहाँ पे ये है कि अगर आपको ये रिएक्शन आपको पॉसिबल करानी है, आपको ये रिएक्शन करवानी है, तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा पेज का पेपर, छोटा सा कितना, इतना सा, आपको इसकी साइज दिख भी नहीं रही होगी, इतना सा पेज का पेपर टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्रॉप कर दो। आपने इतना सा पेपर टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्रॉप किया तो बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी और एक ब्राउन कलर की गैस निकलना स्टार्ट होगी। तो ब्राउन कलर की गैस क्या है ये मैं आपको सॉल्ट एनालिसिस में बताऊंगा, बट अभी के लिए बस आपके लिए इतना नॉलेज बहुत है ऑर्गेनिक के हिसाब से, क्योंकि ऑर्गेनिक में इससे ज्यादा मोर देन सफिशिएंट मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर ये कंपाउंड आ जाए, इसको बोलते हैं थायोअमाइड। जहां पे भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए वहां पे थायो वर्ड यूज कर दो। अगर ऑक्सीजन होता तो ये अमाइड होता, ये इथाइल अमाइड होता। ये क्या है, इथाइल थायोअमाइड। इथाइल थायोअमाइड में क्या है, साइनाइड भी प्रेजेंट, सल्फर भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन क्या मिलके बनाएंगे, थायोसाइनेट। अगर ऑक्सीजन होता तो साइनेट होता, ये सल्फर है तो सल्फर के साथ अपन क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, थायोसाइनेट। तो सोडियम थायोसाइनाइड भी वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होता है दोस्तों। ओके, तो इसका चौथा क्लासिफिकेशन पार्ट यहां पे अपन शुरू करते हैं। पहला पार्ट है, अगर हम कोई कंपाउंड है हमारे पास, क्या है, कोई कंपाउंड है हमारे पास ऑर्गेनिक का, उसमें हम डालते हैं फेरस सल्फेट। क्या डालते हैं, फेरस सल्फेट डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, और हमें पर्शियन ब्लू कलर मिलता है और ये कंपाउंड फॉर्म हुआ मिलता है। इस कंपाउंड का नाम है फेरीफेरोसाइनेट। एक होता है फेरोफेरीसाइनेट। फेरोफेरीसाइनाइड में क्या होता है कि यहाँ पे 3 होता है, बट ये क्या है, यहाँ पे 4 है, तो ये फेरीफेरोसाइनेट है। आपको रटना है, इसका कलर होता है पर्शियन ब्लू कलर। अगर आपको पर्शियन ब्लू कलर दिख रहा है FeSO4 डालने पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो 110% उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर अपन ने उसके दूसरी टेस्ट ट्यूब है वही सेम कंपाउंड की, उस सेम कंपाउंड की मैं बताता हूं आपको। मानो ये टेस्ट ट्यूब है, ये पेन टेस्ट ट्यूब है, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने पहले क्या डाला, FeSO4 और H2SO4 डाला, हमको पर्शियन ब्लू कलर मिलता है फेरीफेरोसाइनाइड का, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस।
अगर ब्लू कलर मिलता है पर्शियन ब्लू तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर इस सेकंड अपन ने एक्चुअली ऐसी 4 टेस्ट ट्यूब बना दी, 4 टेस्ट ट्यूब, पहली टेस्ट ट्यूब से अपने को पता चल गया कि नाइट्रोजन है इसके अंदर अगर ब्लू कलर आता है। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने क्या डाला, लेड एसीटेट, लेड एसीटेट डाला, ये जो कंपाउंड पड़ा है ना आपका, ये कंपाउंड डाल दिया और ब्लैक पीपीटी आ गई, ब्लैक पीपीटी आ गई तो पता मान लेना कि वो लेड सल्फेट की है, लेड सल्फेट की ब्लैक पीपीटी आ गई तो मतलब सल्फर प्रेजेंट है भाई और बहनों, सल्फर प्रेजेंट है। ब्लैक पीपीटी पीबीएस की केएसपी बहुत हाई होती है, 10 की पावर माइनस 35 to 40 के ऑर्डर की होती है, तो ये पीपीटी 110% सॉल्व करेगा। इसके क्वेश्चन आपके आयनिक, जिसका नेक्स्ट लेक्चर मैं लेके आने वाला हूं, उसके अंदर मैं इसके क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ओके, तीसरी टेस्ट ट्यूब ले ली अपन ने सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में, मैंने डाला क्या, मैंने डाला फेरिक क्लोराइड, क्या डाला, FeCl3 डाल दिया, और FeCl3 डालने के बाद मेरे को मिलता है ब्लड रेड कलर, खून जैसा लाल कलर मिल गया। तो वो किसका कलर है, FeSCN6 होल थ्राइस। अगर ये कंपाउंड मिलता है तो मतलब ब्लड रेड कलर आता है FeCl3 डालने के बाद, तो ये ठोक के भाव ले लो कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है। चौथा हमने टेस्ट किया AgNO3 के साथ में, अगर पीपीटी आ जाता, मैंने आपको पहले भी बताया था सीरियस मेथड में कि अगर पीपीटी आ गया येलो कलर का या रेड कलर का या फिर AgNO3 डालने के बाद या फिर ब्लू कलर वायलेट कलर का, तो हेलोजन प्रेजेंट है, हेलोजन उपस्थित है उसके अंदर। ठीक है, ये रटना है बेटा तुमको। ये ग्राफ दिया हुआ है बेसिक, मैंने कर्व बनाया था, ग्राफ कर्व क्या टेबल बनाई थी, देख लो आप दोनों की। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, फिनॉल, फिनॉल के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मजे की बात क्या हुई कि मैं जब पहली बार मेरे दोस्त को पढ़ा रहा था ना, समझा रहा था कुछ किसी बच्चे को, तो उस बच्चे ने क्या किया, मैंने ये कंपाउंड दिया था ऑर्गेनिक में, स्टार्ट में पूछते हैं व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक में उसको मैंने ये डेफिनेशन बताई कि तुमको कोई और कंपाउंड दिख जाए ना कार्बन के अलावा या फिर हाइड्रोजन के अलावा, तो मेरे को बता देना दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक। तो उसने तो बोला कि सर यहाँ साइकिल तो पूरी हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन और कार्बन की है, बट सर बीच में है ना, ये बीच में गोला, ये बीच में ऑक्सीजन पड़ा है। क्या पड़ा है, बीच में ऑक्सीजन पड़ा है, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक है। तुम्हारे में तो कोई ऐसा नहीं है ना कि सर बेंजीन है हेट्रोसाइक्लिक होती है। बेंजीन क्या होती है तुम लोग कमेंट्स में लिखो मेरे को। ओके, तो अब मैंने सबसे पहले लिया फिनॉल। फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है, कार्बेमिक एसिड। मैंने तुमको मंडे वाले लेक्चर में भी बताया था। इसके अंदर क्या है, ना नाइट्रोजन है, ना सल्फर है, ना हेलोजन है, ना तो बोथ है। तो ये लेसाने टेस्ट जिसने ये वाला दिया। अब यहाँ पे हमने क्या लिया कि यहाँ पे कार्बन भी है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन वाला लेसाने टेस्ट देगा, सल्फर हेलोजन ये वाला नहीं देगा। इसमें क्या है, इसमें क्लोरीन हेलोजन और नाइट्रोजन है, तो ये हेलोजन और नाइट्रोजन वाला देगा। इसमें सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन तीनों प्रेजेंट है और इसमें नाइट्रोजन और सल्फर साथ में प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रोजन और सल्फर वाला देगा। यूं नहीं कि नाइट्रोजन सल्फर वाला अलग अलग देगा, नाइट्रोजन सल्फर वाला साथ में देगा। और यहाँ पे सोडियम एक्सिस डाल दिया मैंने। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर जिसको नहीं आया है तो फटाफट से जाके अभी से वीडियो को वापस रिवाइंड करके पूरा देख लो। ओके, और जिसको कोई और डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, उसको डाउनलोड करो और उसको डाउनलोड क्या करोगे, उसको ज्वाइन कर दो। और ये जो मटेरियल है मेरी प्रिंटेड पीडीएफ्स और ये जितना भी मटेरियल है मैं उसी ग्रुप के ऊपर शेयर करता हूँ, और कई बार मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी शेयर करता हूँ। तो उस ग्रुप को जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन करो और अपनी जेई की प्रिपरेशन को बेनिफिशियल बनाओ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसके ऊपर भाईजान, रिडक्शन के ऊपर। रिडक्शन में दो नाम सबसे उम्दा यानी टॉप पे चलते हैं। जैसे दो कंपनियां है ना, फोन अपन नेटवर्क यूज करते हैं सेल्यूलर नेटवर्क, उसमें क्या होता है, एक या तो जियो या फिर एयरटेल। तो सेल्यूलर नेटवर्क के भी दो बादशाह हैं और रिडक्शन के भी दो बादशाह हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रिडक्शन में हमेशा ये ध्यान रखना जितने नंबर ऑफ कार्बन है ना वो कांस्टेंट रहेंगे। यूं नहीं कि तुम रिडक्शन कर रहे हो तो हमने कार्बन नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर दिए, नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, इन रिडक्शन क्या होता है,
यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड O है, भले एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कुछ भी हो, अगर ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये अल्कोहल पे जाके छूटता है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड N हो, सिंगल बॉन्ड N हो, तो अमीन पे जाके छूटता है, और अमाइड हो वो भी अमीन पे जाके छूटता है। क्या होता है, अगर मानो मैंने क्या लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, यहाँ पे मैंने लिया इसको क्या बोलते हैं, एसेट एल्डिहाइड, एसेट एल्डिहाइड लिया, तो यहाँ पे हमको मिलेगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी अल्कोहल मिल गया। क्या होता है मैकेनिज्म मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, ये ROH है, ये H2 और RO माइनस में जाके टूटता है, फिर H3O प्लस का वापस अटैक होता है और ये ROH वापस बनता है। बेसिकली ये मैकेनिज्म अच्छा वाला फॉलो होता है। यहाँ पे ये क्या है, ये हेमी एसिटल ग्रुप है। अगर आपको पता हो तो एक तरफ OH और एक तरफ OR हो, उसे हेमी एसिटल कहते हैं। ये हाइड्राइड जाके OH पे अटैक करेगा, यहाँ पे कीटोन बनेगा और OCH3 वापस बन जाएगा, और ये OCH3 वापस इधर जाके अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और मीथेनॉल बनेगा। ठीक है, एक्सेप्शन कहाँ आता है, एक्सेप्शन कहाँ आता है, एक्सेप्शन हमेशा जिंदगी में याद रखना। अगर केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में हम लोग कोई चीज को जो है ठप्पा नहीं लगा के देते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा बोलते हैं जनरली, हर चीज को हम जनरलाइज करते हैं। क्या होता है यहाँ पे, अगर एल्केन के साथ में टोसाइल क्लोराइड या फिर टोसाइल क्लोराइड ही बोलो, या Cl नहीं है, यहाँ पे HCl बाहर निकला हुआ है, OTS जुड़ा हुआ है, OTS जुड़ा हुआ है और हाइड्राइड का अटैक हो रहा है ना, तो एल्केन बनेगा हमेशा। और ये वाले कंपाउंड जो है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन नहीं देते, रट लेना। इसको बोलते हैं बेटा ईथर। ईथर कभी रिएक्शन नहीं देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ साथ में ये वाले कंपाउंड भी इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। RMGX का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, KOH यानी बेस जो है, ये ईथर जो है, ये बेस के अंदर काफी स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाती है ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। दूसरा होता है ये हेमी एसिटल मैंने आपको पहले ही बोला था। और ये होता है ये मेरे ख्याल से इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड भी एक तरीके का ही साइक्लिक ईथर होता है और ये इनके साथ रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, ये रटने वाली बातें हैं, मैं क्या मैं इसमें समझा दूंगा तुमको, रट लो बस। यहाँ पे चौथा ये कंपाउंड है, चौथा क्या कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। अगर कोई जस्ट एल्कीन दे रखा हो रिंग के अंदर, तो रिपल्शन के कारण ये रिड्यूस नहीं करता है। जनरली क्या होता है, AlILH4 रिड्यूस एवरी ग्रुप, बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हर ग्रुप को रिड्यूस करता है। बट NaBH4 सोडियम हाइड्रोबोरेट, ये किस किस को रिड्यूस कर सकता है, सिर्फ इनको, COCl। ठीक है, COCl, CHO, कीटोन और SN2 वाली रिएक्शन में करेगा। जैसे मैं ये बता देता हूं तुमको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ये अल्कोहल बन जाएगा, ये बॉन्ड यहां टूट जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, बट ये वाला बॉन्ड जो है ना, SN2 रिएक्शन नहीं देता है। मैं वापस उधर को मिटा के बता देता हूं। ठीक है, कलर ड्रॉ का कलर थोड़ा ग्रीन कलर लेते हैं। ओके, इसकी थिकनेस बढ़ाते हैं। क्या होगा कि यहाँ पे जब अपन NaBH4 लेंगे इस कंपाउंड में, इसको तो बहुत शांति से ये रिड्यूस कर देगा, किसमें, अल्कोहल में। बट ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये एस्टर बॉन्ड है। एस्टर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, तो ये बॉन्ड एज इट इज इंटैक्ट पड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सिस में लिया, तो ये अमोनिया पे जाके छोड़ गया, और ये अच्छा रिएक्शन है, ये रटनी है तुमको। और यहाँ पे 1 मोल लिया ना, तो ये एजोबेंजीन बन गया। क्या लिया, 1 मोल लिया ना, तो ये रिड्यूस होके कंजुगेट बन गया और साथ में जाके जुड़ गया, एजोबेंजीन बन गया। अब ये जो है ना, ये 4 इसके भाई बहन है, छोटे सिबलिंग्स बोलते हैं ना, वो है। पहले ही है मार्कर चेंज, मार्कर का कलर चेंज करते हैं बेटा हम। मार्कर का कलर कौन सा लें, लाल दुपट्टा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कीटोन, साइक्लोपेंटेनॉन है हमारे पास। साइक्लोपेंटेनॉन की रिएक्शन कराते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है, NH2 हाइड्रोजीन लेते हैं, KOH लेते हैं और हीट
कर देते हैं, तो क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस जो है रॉकेट बन के उड़ जाती है। और पीछे इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, सी माइनस को क्या कहते हैं बच्चों, कार्ब एनायन इन्वॉल्व होता है और बेसिकली यहां से हट जाता है। इन सब में क्या होगा कि ये बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। यहाँ पे आता है सीआर, चेलाराम रिडक्शन या फिर क्लिमेंसन रिडक्शन। किसका, क्लिमेंसन रिडक्शन। क्या होता है, जिंक एच जी HCl लेते हैं तो इसमें जो सी प्लस और सी माइनस दोनों इन्वॉल्व हैं, सी प्लस और सी माइनस कटायन और एनायन दोनों इन्वॉल्व है। अभी आता है मोजिंगो रिडक्शन में क्या होता है, सिन एडिशन होता है। ये इसको अगर यहाँ पे OH होता है तो इसको इथाइल ग्लाइकॉल बोलते हैं या ग्लाइकॉल बोलते हैं, बट यहाँ पे ऐसे जैसे इसको क्या बोलेंगे, थायोग्लाइकॉल, क्या बोलेंगे, थायोग्लाइकॉल। और निकल हाइड्रोजन लेंगे यहाँ पे तो सेम, मैंने जो कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट वही बनेगा। रेड फॉस्फोरस HI में क्या होता है, रेडिकल एडिशन होता है, प्रोडक्ट यही बनेगा। ये देखो बच्चों तुम्हारा प्रोडक्ट, इनका बेटा डॉटर प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पढ़ लेना। इसके मैं मेथड्स बता रहा था ना, ड्यूमास मेथड और वेक्टर में, उसी की तरह ये मेथड है विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड कुछ नहीं, बेसिकली फिजिकल का मेथड है, बट आज के टाइम में कोई पूछता नहीं है। इसको पढ़ लो कि ये गैसियस इक्वेशन आती है एनटीपी पे, क्या होता है, P1V1 अपॉन T1 बराबर P2V2 बाई T2। इससे वोलेटाइल मास और वो सब क्रिएट करके निकाल देते हैं। ये रटना है और कुछ नहीं है, कहीं काम नहीं आएगा तुम्हारे पास विक्टर मेयर, ठीक है। विक्टर मेयर इतना आ सकता है कि किस काम आता है विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड एक अपन ने पढ़ा था एल्कोहल के लिए और एक विक्टर मेयर है किसी वोलेटाइल सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करने के लिए, बस, ठीक है भाइयों और बहनों। अब अपन बात करते हैं, ये फटाफट निपटाता हूं मैं आपको, ये जल्दी जल्दी समझा के। पेन की थिकनेस चेंज करते हैं, ब्लू ग्रीन कलर लेते हैं। पहला है लिथियम इज नॉट यूज्ड फॉर लेसाने टेस्ट बिकॉज इट रिएक्ट स्लोली एंड कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। बिल्कुल, लिथियम की साइज छोटी होने के कारण वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है भाई। कोवेलेंट कंपाउंड, पोलराइजेशन इफेक्ट आने लग जाता है, ठीक है, पोलराइजेशन इफेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है पोटेशियम इज ऑल्सो नॉट यूज बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव। पोटेशियम भी नहीं यूज किया जाता क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। पोटेशियम को तुम हवा में लेके आओ, पोटेशियम जलने लग जाएगा। इन लेसाने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, इफ Fe+3 आयन with yellow color are in excess, it makes the blue color of ferrocyanide to appear green। अगर नाइट्रोजन के साथ में कुछ Fe+3 आयन भी प्रेजेंट है ना, Fe+3 के आयन का कलर होता है ग्रीन, तो वो जो फेरिफेरोसाइनाइड अपना ऊपर बन रहा था ना, ये वाला प्रोडक्ट देखो फेरिफेरोसाइनाइड, ये जो है ना ग्रीन कलर का। अब लकीली अपना पेन भी ग्रीन कलर का इस समय देखो। लेसन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन फेल इन केस ऑफ डाइएजो कंपाउंड। डाइएजो मैन जैसे BD बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसमें क्या होता है, N2 उड़ जाती है। जहां पे भी N2 का बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, जहां पे भी नाइट्रोजन गैस उड़ रही है या फिर जहां पे भी वो गैसियस बन रहा है कंपाउंड नाइट्रोजन रिलेटेड, वहां पे नाइट्रोजन का हम लेसन टेस्ट नहीं कर सकते। चौथा क्या है, द जेल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फेट इज एडेड टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है भाई, ये रट लेना है, कुछ नहीं है, ये पॉइंट भी रट, ये कुछ काम का नहीं है, कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर क्या, माइक्रो एनालिसिस फॉर द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द ट्रेस अमाउंट वॉज, ये भी कुछ नहीं है, नाम दिए हुए, कोई काम के नहीं है, कोई नहीं पूछना तुमको। ये छठा सातवां पॉइंट, ठीक है। ये क्या, आठवां पॉइंट क्या है, कैरियस मेथड डज नॉट गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट विद आयोडीन एज सिल्वर आयोडीन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड एंड सम आयोडीन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या है ये रिएक्शन, कौन सी, AgI, ये वापस टूट के है ना Ag और I2 में बन जाता है, Ag और I2 में। तो ये हाईली, वो क्या बोलते हैं, रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल रिएक्शन होती है। तो नाइट्रोजन, बस क्या है, बेलिस्टिन टेस्ट इज नॉट गिवन बाय फ्लोरीन बिकॉज कॉपर फ्लोराइड इज नॉट वॉलेटाइल। बेलिस्टिन एक टेस्ट होता है, उसमें
फ्लोराइड का नहीं होता है। बेसिकली जैसा सीरियस मेथड है वैसा का वैसा बेलिस्टन मेथड होता है। ठीक है, आप बोलोगे तो इसका मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, अभी मेरे पास इसका प्रॉपर नहीं है। और ये पढ़ लेना चाहिए, क्राइटेरिया फॉर द प्योरिटी और ये सिवोल ऑफ मेथड्स, कहीं नहीं पूछेगा आपको। बस बेसिकली आज के लिए बस इतना ही था। ये विक्टर मेयर फॉर मास वाले के फॉर्मूले आप एक बार बस जो है देख लेना, और कुछ नहीं है, पूरे कोरे के कोरे फॉर्मूले हैं। ओके गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही है। होपफुली आपको ये हमारा आज वाला लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो, और क्या, रोज रोज थोड़ी ना बोलना होता है। आपके यार हार्दिक माहेश्वरी, अगर आपको ये टीचर अच्छा लग रहा है, आपका दोस्त अच्छा लग रहा है आपका, तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरी वीडियो को, कमेंट करो, और जो है कमेंट के नीचे ऑर्गेनिक ओपी चलना चाहिए। ओके, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो यार? जितने लोग तुम देख रहे हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? हम लोग यार मजे वाली बातें भी करते हैं, माइंड फ्रेशनिंग बातें करते हैं, कई बार जोक्स भी क्रैक होते हैं, और क्वेश्चन तो भाई साहब रोज इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम खुद थक जाते हैं यार, हमको खुद को रेस्ट लेने के लिए टाइम नहीं मिलता है। बट तुम लोग आओ, मजा आएगा, तुमको नई चीजें सीखने को मिलेगी। कोई नए अपने दोस्तों को साथ में लेके आओ, उनको ज्वाइन कराओ यार व्हाट्सएप, हमको भी इससे वो मोटिवेशन मिलता है। आप सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आप जो है लाइक करोगे तो शेयर करो, हमको भी इससे बहुत अच्छी मिलती है यार। हम भी हमारी पढ़ाई के साथ में आपको ये जो है नॉलेज शेयर कर रहे हैं हमारा। ओके गाइस, तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट तो करो कि आपको अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए, कि आपको जेई के हिसाब से शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, या फिर 11th-12th वाले जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनको ईयर लॉन्ग कोर्स चाहिए हमारी तरफ से। ठीक है, ईयर लॉन्ग कोर्स एक्चुअली हमारे दिमाग में ये प्लान है कि हम थोड़े टाइम बाद चालू करने वाले हैं, और अगर अभी ईयर लॉन्ग शुरू करते हैं तो टाइम लगेगा। साथ में इसको भी हमको एडवांस की प्रिपरेशन भी करानी है हमारे दोस्तों को, भाई बंधुओं को। ठीक है दोस्तों, बस तो मेरे को इतना ही बोलना था। देखते हैं जो भी अच्छा होता है आपके लिए, अच्छे बेस्ट से बेस्ट हम प्रिपेयर करना चाहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय।